जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। हजारों हिंदू युवतियों को फंसाकर मतांतरण कराने वाले जलालुद्दीन उर्फ छांगुर का माफिया अतीक अहमद से गहरा कनेक्शन सामने आया है। माफिया मुख्तार से उसके संबंधों की बात पहले ही सामने आ चुकी है। अतीक अहमद ने साल 2014 का लोकसभा चुनाव सपा के टिकट पर श्रावस्ती से लड़ा था। उतरौला विधानसभा सीट इसी लोकसभा क्षेत्र में आती है, जहां छांगुर की कोठी बनी थी। छांगुर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों, खासकर अपने गांव रहरा माफी में अतीक अहमद के साथ खुली जीप में बैठकर जाता था और चुनावी मंच भी साझा करता था। इस पूरी खबर को जानेंगे, लेकिन उससे पहले फटाफट खबरों को देखने के लिए आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कीजिए। यहाँ आपको सटीक और सही खबरें मिलेंगी। इसी के साथ दैनिक जागरण को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कीजिए। श्रावस्ती के पूर्व सांसद और वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष दद्दन मिश्र बताते हैं कि अखबार में छांगुर का चेहरा देखा तो याद आया कि ये तो वही शख्स है जो अतीक के साथ दिन रात मेरे खिलाफ चुनाव में लगा था। गांव में चर्चा है कि इसी इलेक्शन के बाद छांगुर पूरी तरह से अतीक के संपर्क में आया। अतीक के जीवित रहते वो कई बार प्रयागराज भी गया और उसके गुर्गों ने छांगुर के लिए मुंबई की राह भी आसान की। कभी साइकिल पर अंगूठियों के नग बेचने वाला छांगुर वहीं से करोड़ों में खेलने लगा। पहली बार जब वो मुंबई से लौटा तो सेकंड हैंड क्वालिस गाड़ी लेकर आया था। इसके बाद वो जमीन खरीदने और नीतू उर्फ नसरीन के साथ मतांतरण की फैक्ट्री चलाने लगा। नीतू रोहरा उर्फ नसरीन उन शुरुआती लोगों में थी जिसका छांगुर ने मतांतरण कराया। वही उसकी फंडिंग का पूरा हिसाब किताब रखती है। छांगुर और उससे जुड़े लोगों के खातों में 100 करोड़ से ज्यादा के विदेशी लेन देन का ब्यौरा भी मिला है। अतीक के संपर्क में आने के बाद छांगुर का ये प्रभाव हो गया था कि वो मुस्लिमों के बीच खुद को सूफी संत और उसके रहनुमा के रूप में स्थापित करने में जुट गया। इसी के बूते वो अपनी पत्नी को प्रधानी का चुनाव जिताने में भी सफल रहा। अतीक की तरह उसने भी जमीनों पर कब्जा कर लिया, लेकिन उसका तरीका अलग था। छांगुर ने विदेशी फंडिंग से नेपाल सीमा से सटे जिलों में सरकारी जमीनों पर मदरसे बनाकर जनसंख्या संतुलन बिगाड़ने का प्रयास किया। अभी एटीएस मदरसों को फंड की जांच कर रही है। इसके साथ ही प्रवर्तन निदेशालय को छांगुर और उसके सहयोगियों के 32 और बैंक खातों की जानकारी भी मिल गई है। ईडी ने इस संदर्भ में संबंधित बैंकों से खातों के जरिए पिछले 10 सालों में किए गए लेन देन की जानकारी मांगी है। इन बैंक खातों का इस्तेमाल विदेश से रकम मंगवाने के लिए किया जा रहा था। इनमें कितनी रकम भेजी गई है, इसकी जानकारी 1-2 दिनों में ईडी को मिलेगी। ईडी की अभी तक की जांच में मतांतरण के आरोप में गिरफ्तार जलालुद्दीन उर्फ छांगुर और उसके सहयोगियों के 40 से अधिक बैंक खातों के जरिए 100 करोड़ रुपए का लेन देन होने की बात सामने आ चुकी है। इन बैंक खातों में दुबई से काफी रकम भेजी गई थी, जिसका इस्तेमाल छांगुर ने मतांतरण और संपत्तियों की खरीद के लिए किया था। छांगुर के गिरोह ने जितनी भी संपत्तियां खरीदी है, उसके लिए दुबई से नीतू रोहरा उर्फ नसरीन के खातों में रकम भेजी गई थी।